जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पीरियड और प्रेगनेंसी में अंतर क्या होता है। तो कितना लोग यह समझते हैं कि पीरियड और प्रेगनेंसी एक क्या होता है। तो बाबू एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीरियड होता क्या है। चलिए ध्यान समझ। देखिए पीरियड में महिला के वेजाइनस का होता है, ब्लड होता है। लेकिन ब्लड कहाँ आता है। देखिए पीरियड के दौरान गर्भाशय का लाइनिंग टूट के गिर जाता। अब जैसे पीरियड के दौरान गर्भाशय का लाइनिंग टूट के गिर जाता ना, तब जाके क्या होता है भैया, तो वेजाइना के रास्ते से ब्लड आता। अब कैसे आता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं फीमेल जन्म तंत्र। अब ध्यान समझ। देखिए बच्चा कहाँ पर आता है। देखिए है जितना जगह होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस यानी गर्भाशय बोला जाता है। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। अब देखिए एठो हाई गोल के, एठो हाई गोल के, इससे हम क्या बोलते हैं, तो ओवरी। क्या बोलते हैं, तो ओवरी बोलते हैं। तो महिला में कितना ओवरी होता है बाबू, तो 2 ठो होता है। समझ में गया। अब देखिए ओवरी का काम क्या होता है, तो अंडा को बनाता है। अब देखिए ये अंडा को बनाता है तो कहाँ भेजता है। देखिए इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। तो कहाँ भेजता है, तो ये फिलिपियन ट्यूब में भेजता है। और जो अंडा होता है ये 24 घंटा क्या होता है बाबू, तो इसी में रहता है। आखिर कहाँ रहता है, किसी का इंतजार करता है। इंतजार किसका करता है, तो स्पर्म का। अब देखिए है क्या है बाबू, है होता है स्पर्म हो गया, है हो गया अंडा। यानी ये अंडा किसका इंतजार करता है, तो स्पर्म का। अब जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं ना, तो पुरुष के पेनिस से क्या होता है बाबू, तो स्पर्म बाहर आता है। अब स्पर्म क्या होता है, तो जैसे वेजाइना के अंदर जाता ना, इस सर 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 क्या होता है, भागते हुए जाता है। अब जैसे भागते हुए जाता है ना, तो कितना दिन लगता है इसको, 3 दिन। यानी 3 दिन तक यानी जैसे मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो पुरुष के पेनिस क्या होता है, तो स्पर्म जाता है और ये स्पर्म 3 दिन तक इसमें घूमता रहता। अगर अंडा और स्पर्म एक साथ मिल जाते हैं ना, तो जैसे देखता कहता है अरे बाप बाप हमारा बाबू का होता है, तुरंत एक साथ मिल जाते हैं। अब जैसे अंडा और स्पर्म एक साथ मिल जाते हैं ना, तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, देखिए इस इंडोमेट्रियम पे क्या होता है बाबू, आके स्थापित होता है और एक भ्रूण होता है। और वही भ्रूण आगे चल के 9 महीने के बाद एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। समझ गया। लेकिन हम ये समझते हैं आखिर सर पीरियड आता कहाँ है। तो देखिए क्या होता है, तो महिला के वेजाइना से ब्लड आता है। वो ब्लड कहाँ आता है, देखिए क्या होता है, गर्भाशय का लाइनिंग। अब गर्भाशय का लाइनिंग कौन होता है, समझिए। देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय का लाइनिंग। देखिए जैसे बच्चे जाके यूट्रस में रुक जाता ना, इसे घेर लेता है, कहते हैं बाबू हम कहीं जाएंगे नहीं। यानी इस तरह से कवर बना देता और बीच में क्या होता है, बच्चा रहता। अब दिक्कत क्या होता है, देखिए यह ससुरा टूटता है। अब जैसे टूटता है तो महिला में क्या होता है बाबू, तो पीरियड रहता है। यानी जैसे लाइनिंग टूटेगा तो पीरियड आएगा। अब देखिए हर महिला में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। कितना का चलता है, देखिए कितना महिला में बाबू, 24 दिन का पीरियड आता है। कितना में, 28 दिन का किसी में, 30 दिन का किसी में, 32 दिन का किसी में, 35 दिन का। यानी ये सब क्या होता है, तो क्या होता है, पीरियड आने का समय होता है। यानी एक बार 1 महीने में एक ही बार क्या होता है, पीरियड आता है। कहाँ आता है, देखिए 28 दिन हाई काम करेगा तो हाई बंद रहेगा, जब हाई काम करेगा तो हाई बंद रहेगा। यानी ये दोनों जो ओवरी होता है 1 महीने में एक बार काम करता है, एक बार बंद रहता है। अब मान लीजिए किसी महिला में 28 दिन का पीरियड आ गया, तो सबसे मेन क्या होता है, 28 दिन का पीरियड होता है। अब 28 दिन में जैसे पीरियड आएगा ना, तो होता क्या है, ये जो ससुरा लाइनिंग होता है यह टूट जाता है। अब कहाँ टूटता है, बनता है, देखिए भैया इसके अंदर क्या होता है, महिला के अंदर हार्मोन्स होता है। वो हार्मोन्स क्या करता है, तो इसको बनाता है और बिगड़ाता है। तो 28 दिन में ना ये बनता है और बिगड़ता है। तो जैसे ही बिगड़ जाता है तब क्या होता है, यह ब्लड के रूप में वेजाइना के रास्ते से क्या होता है, बाहर आता है। यानी वेजाइना के रास्ते से यह जो लाइनिंग होता है इंडोमेट्रियम का टूट जाता है और ब्लड के रूप में वेजाइना के रास्ते से बाहर आता है। तो 28 दिन में चाहे 24 दिन में, 1 महीना में महिला को एक बार पीरियड आएगा। चाहे 24 दिन में आ सकता है, चाहे 28 दिन में, चाहे 30 दिन में, चाहे 32 दिन में, चाहे 35 दिन में। यानी 1 महीना में क्या होता है, इस ससुरा बनता है और उसी महीना में बिगड़ जाता है। अब जैसे बिगड़ता है तो लाइनिंग टूट जाता है। अब जैसे टूटता है तो क्या होता है, ब्लड बाहर आता है।
समझ में आएगा। अगला देखिए, पीरियड में सेक्स करना नुकसान होता है, तो इससे पहले हम वीडियो बनाए हैं कि नुकसान क्या होता है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए, पीरियड तभी आता है जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब देखिए, जैसे महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी ना तो पीरियड ससुरा अइबे नहीं करेगा। काहे नहीं आएगा उसके विषय में समझते हैं। देखिए काहे नहीं आएगा, तो जो हार्मोन्स होता है ना, अब जैसे बच्चा गर्भ में रुक जाता है तो ये लाइनिंग टूटबा नहीं करता। अब जब लाइनिंग नहीं टूटता है तो पीरियड नहीं आता है। तो ये होता है पीरियड के विषय में, यानी ये जब टूट जाता है तभी पीरियड आता है और वेजाइना के रास्ते से ब्लीडिंग होता है और पीरियड में सेक्स करना नुकसान भी होता है। समझ में गया। तो ये हो गया पीरियड। अब हम ही समझते हैं कि प्रेगनेंसी क्या होता है। ध्यान से देखिए, अब प्रेगनेंसी क्या होता है बाबू, देखिए गर्भाशय का लाइनिंग बना होता है। तो देखिए यह जो होता है गर्भाशय का लाइनिंग ना, तो जैसे गर्भ में बच्चा रुक जाता है तो लाइनिंग जो होता है इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, या इसको बना के रखता है, टूटबा नहीं करेगा। अब एक बात बताइए, अब मान लीजिए गर्भ में बेचारा बच्चा, अब इंट्रोमेट्रियम मायोमेट्रियम जो होता है, अब इंट्रोमेट्रियम का अगर लाइनिंग टूट जाएगा ना तो बच्चा नुकसान हो जाता है बाबू। बच्चा क्या होता है, बेजाने के रास्ते से बाहर जाता है। तो ये कहता है कि हम टूटबा नहीं करेंगे, यानी जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रुकेगा क्या होता है, गर्भाशय का लाइनिंग टूटबा नहीं करता है, एकदम बना रहता है। समझ में क्या। अरे देखिए गर्भाशय में बच्चे को सुरक्षा देता है, तो यह जो लाइनिंग होता है क्या होता है, गर्भाशय में बच्चे को सुरक्षा देता है। देखिए पीरियड में क्या था, ये लाइनिंग टूट जाता था, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाता है बच्चा रुक जाता है तभी लाइनिंग नहीं टूटता है और ये बच्चे को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया पीरियड और प्रेगनेंसी में अंतर। तो सिंपल सा बात मानिए, जब तक पीरियड आता है तो उसको कहिएगा पीरियड, लेकिन जैसे बच्चा रुक जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। लेकिन अब हम ही समझते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो लक्षण क्या दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, पीरियड मिस हो जाएगा। देखिए चाहे 24 दिन 28 दिन कभी भी एक महीना पीरियड आएगा तो ये पीरियड मिस हो जाएगा, तब आप समझ जाएगा कि लगता है कि प्रेगनेंसी हो गया। समझ गया। अगला देखिए, स्तन में भारीपन, यानी जो चेस्ट होता है उसमें भारीपन महसूस होने लगता है। अब काहे महसूस होता है, तो एक चीज़ समझिए, जैसे गर्भ में बच्चा रुक जाता है ना तो स्तन भारीपन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, दूध बनना शुरू हो जाएगा। यानी किसके लिए, तो जो बच्चा जन्म लेगा क्या पिएगा, तो माँ का दूध पिएगा, इसलिए स्तन में क्या होता है, भारीपन होना शुरू हो जाता है। अगला देखिए भाई, बार बार पेशाब, यानी जैसे प्रेगनेंसी हो जाता है तो बार बार पेशाब लगने का लक्षण हो सकता है। तो ये सब क्या होता है, लक्षण होता है। किसके लक्षण होता है, तो प्रेगनेंसी के। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि पीरियड क्या होता है और प्रेगनेंसी क्या होता है। तो जब तक ब्लड आता है उसे हम बोलेंगे पीरियड, लेकिन जब पीरियड आना बंद हो जाता है तो समझिए अब प्रेगनेंसी हो गया। समझ में गया। आई होप समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।